कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं देखते, पर वो हमेशा हमें देख रही होती हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, वो ऐसी चीज़ों के बारे में है जो समझ से बिल्कुल बाहर है, और शायद आप कभी सोच भी ना सकें कि ऐसा कुछ सच में होता है। आज के इंसिडेंट में जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, वो इंसिडेंट मेरे क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ ही हुआ है। कुछ ऐसा जो सुन के मैं भी अंदर से हिल गई थी, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या सच में हमारे इर्द गिर्द कुछ अनदेखा मौजूद होता है क्या। तो चलें आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी मुझे एक आदमी ने सुनाई थी जो ज़्यादा बोलता नहीं था। उसने बस कहा, मैं जो कह रहा हूँ उसे कहानी मत समझना। मैं उस घर में रह चुका हूँ। वो फैसलाबाद के एक पुराने इलाके में जॉब के सिलसिले में शिफ्ट हुआ था। कंपनी ने टेम्पररी रहने के लिए एक घर अरेंज किया। सिंगल स्टोरी का सिंपल सा घर, 2 कमरे, एक लाउंज, एक किचन। घर देखकर कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई। ना बदबू, ना आवाज़, ना अंधेरा। बस रात को घर बहुत ज़्यादा खामोश हो जाता था। पहले कुछ रातों में उसने नोटिस किया कि रात के बीच में अक्सर नींद खुल जाती है। कोई आवाज़ नहीं होती, बस अचानक आँख खुल जाती और लगता जैसे कोई जाग रहा हो। वो बेड पर लेटा रहता था, आंखें बंद करता, फिर खोलता, और हर दफ़ा उसे ये एहसास होता कि लाउंज में कोई बैठा हुआ है। ना चिल्लाने की आवाज़, ना सांस की, बस ऐसा फील होता कि कोई मौजूद है। वो उठकर लाइट ऑन करता, लाउंज खाली होता। ये सिलसिला रोज़ का हो गया। फिर एक रात उसने नोटिस किया कि जब भी वो रात को उठता, घर के मेन डोर अंदर से लॉक्ड होता, जबकि सोने से पहले वो लॉक लगाता ही नहीं था। उसने सोचा शायद आदत बन गई हो। एक दिन उसने हाउस हेल्प से पूछा, इस घर में पहले कौन रहता था? हाउस हेल्प ने जवाब दिया, सर ज़्यादा लोग नहीं रुकते यहाँ पे, बस एक बुजुर्ग थे जो इस घर में रहते थे। मगर फिर अचानक बस वो इतना बोल के खामोश हो गई। उस रात वो जानबूझकर लाउंज में सोया, लाइट्स बंद, सिर्फ एक छोटा लैंप ऑन करके। रात को किसी पहर उसकी आंख खुली। सामने सोफे पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस इतना पता चल रहा था कि कोई बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है, हाथ घुटनों पर रखे हुए। उसका जिस्म जम गया। उसने आवाज़ लगानी चाही, पर आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। फिर उस शख्स ने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ बैठा करता था। सिर्फ इतना। उसके बाद कुछ याद नहीं। सुबह वो लाउंज के फ्लोर पर पड़ा था। लैंप अब भी ऑन था, सोफ़ा बिल्कुल खाली। उसी दिन उसने कंपनी को कॉल करके घर चेंज करने को कहा। जाते हुए हाउस हेल्प ने बस इतना कहा, सर वो बुजुर्ग यहीं सोफे पर बैठे बैठे ही गुजर गए थे। उसके बाद घर खाली रहता था। आज भी वो आदमी कहता है उस घर में कभी कुछ हिला नहीं, कभी किसी ने डराया नहीं, लेकिन रात को ऐसा लगता था जैसे कोई अब भी इंतज़ार कर रहा हो कि कोई आए और उसके सामने बैठ जाए। मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, तुमने इतना महंगा घर इतनी जल्दी क्यों बेच दिया? सच ये है कि उस घर ने कभी हमें डराया नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदर से खोखला कर दिया। 2018 की बात है। इस्लामाबाद में हम एक घर ढूंढ रहे थे। डीलर ने एक घर दिखाया जो प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा था। एरिया पोश था, रोड साफ, लेकिन एक अजीब बात थी, पूरी स्ट्रीट में ये घर अक्सर बंद रहता था।
मैंने कैजुअली ब्रोकर से पूछा, इस घर में कोई मसला है क्या? डीलर ने हंसकर कहा, बस लोग ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। मुझे लगा फाइनेंशियल इशू होगा। हम शिफ्ट हो गए। पहला महीना सब बिल्कुल नॉर्मल था। कोई आवाज़ नहीं, कोई शैडो नहीं, कोई डर नहीं। बस एक बात नोटिस हुई, घर में खामोशी बहुत ज़्यादा थी। टीवी बंद हो तो लगता था जैसे आवाज़ डूब रही हो। दूसरा महीना, रात को अक्सर ऊपर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती। कभी कुर्सी, कभी कोई हैवी चीज़। मैं ऊपर जाकर देखता तो कुछ भी नहीं होता। मेरी वाइफ ने कहा, शायद पाइप्स का इशू होगा। हमने इग्नोर किया। फिर एक अजीब बात हुई। एक सुबह जब मैं ऑफिस के लिए उठा, मेरे पाँव गीले और मिट्टी से भरे हुए थे। शूज़ बिल्कुल साफ थे। मुझे याद नहीं था कि मैं रात को कहीं गया हूँ। अचानक मेरी वाइफ ने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जिसे सुन के मैं काफ़ी हैरान हुआ। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, तुम रात को उठकर स्टेयर के पास क्यों खड़े होते हो? उसके सामने तो मैं हंस दिया, लेकिन अंदर से अजीब लगा। फिर एक रात तकरीबन 3 बजे, ये टाइम मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमने सीसीटीवी लगवा लिए थे घर में। फुटेज में देखा कि मैं बेड पर सो रहा हूँ, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा, लेकिन कैमरे के अंदर एंगल में स्टेयर्स के पास एक शैडो खड़ा था। न चल रहा था, न हिल रहा था, बस खड़ा था। उसकी हाइट बिल्कुल मेरी जैसी थी। यहाँ से सब कुछ बदल गया। उस रात के बाद घर में रहना मुश्किल हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस लगता था जैसे घर हमें एब्जॉर्ब कर रहा है। मेरी वाइफ ने कहा, ये घर हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं रात को उठकर लाउंज में बैठ जाता, बिला वजह दीवार को देखता रहता, और मुझे याद है मैं खुद से कहता था, बस खड़े रहो, कुछ मत करो। 3 हफ्ते बाद मेरी हालत ऐसी हो गई कि ऑफिस जाना मुश्किल हो गया। जब हमने घर छोड़ा, हमने किसी को बताए बगैर घर बेच दिया। कीज देते टाइम वॉचमैन ने सिर्फ इतना कहा, सर आप भी ज़्यादा देर नहीं रुके। मैंने पूछा, पहले कौन रहता था? उसने जवाब दिया, जो भी आता है या तो बीमार हो जाता है या घर छोड़ देता है। आज भी वो घर अक्सर बंद रहता है, और मुझे यकीन है उस घर में कोई भूत नहीं था, बस कुछ ऐसा था जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से बदल देता था। ये कहानी मुझे उस शख्स ने खुद सुनाई थी। वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन जब उसने ये वाक़या बताया, उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्रैक थी, जैसे कोई डर से नहीं, थकावट से बोल रहा हो। वो 2020 में कराची के एक पुराने इलाके में एक घर रेंट पर लेता है। वो घर में अकेला रहता था। घर सिंपल था, 2 कमरे, एक लाउंज, एक बेडरूम। कोई अफवाह, कोई स्टोरी, कोई वार्निंग नहीं। बस एक चीज़ अजीब थी, घर के तमाम शीशे थोड़े से धुंधले थे। चाहे कितनी सफाई कर लो, फिर भी वो साफ नहीं होते थे। पहली रात उसने ज़्यादा कुछ फील नहीं किया, या शायद शिफ्टिंग की वजह से ज़्यादा कुछ फील करने का मौका नहीं मिला। पर दूसरी रात जब वो बेडरूम में ब्रश कर रहा था, उसने नोटिस किया कि उसके सामने का मिरर थोड़ी देर से रिएक्ट कर रहा है, जैसे हाथ उठाओ, रिफ्लेक्शन 1 सेकंड बाद उठाता हो। उसने इसे थकान समझकर इग्नोर कर दिया। कुछ दिन बाद उसने ये भी महसूस किया कि उसे मिरर के सामने खड़े रहना अच्छा लगता है। वहाँ खड़े रहकर वक्त का पता नहीं चलता। कभी कभी लगता जैसे रिफ्लेक्शन उसे देख रहा हो, सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा हो। फिर एक रात तकरीबन 2 बजे जब वो बाथरूम गया और लाइट ऑन की, फिर जब मिरर में देखा तो मिरर में खड़ा शख्स, उसका रिफ्लेक्शन सीधा उसे देख रहा था। उस वक्त उसका सर
झुका हुआ था, लेकिन रिफ्लेक्शन का सर सीधा था। उसने आहिस्ता से सर उठाया। रिफ्लेक्शन का फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। यहाँ से उसका कहना था कि सब कुछ बदलना शुरू हो गया, या वो शख्स खुद बदलना शुरू हो गया। उसके बाद वो रात को बिना किसी वजह के उठकर लाउंज में बैठ जाता, दीवार को देखता रहता। कभी कभी उसके मुंह से खुद ही निकलता, बस थोड़ी देर और बैठे रहो। उसे याद नहीं होता वो किससे कह रहा है। एक रात उसने बिल्कुल साफ आवाज़ सुनी। वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। यहाँ रहना आसान हो गया है ना? उसने दरवाज़ा खोला। कोई नहीं था, सिर्फ मिरर, और उसमें उसका चेहरा, लेकिन आंखें कुछ ज़्यादा गहरी, ज़्यादा थकी हुई। फिर अचानक वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब होश में आया तो वो बाथरूम के फ्लोर पर पड़ा था, सर दीवार से लगा हुआ। मिरर पर उंगली से लिखा हुआ था, तुम अब यहाँ ही रहो, मेरे पास। उसी दिन वो घर छोड़कर निकल गया। बाद में ऑनर ने सिर्फ इतना बताया कि इस घर में रहकर लोग खुद से बात करना शुरू कर देते थे। किसी को मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, किसी ने अपनी जान ले ली। ऑनर ने ये भी कहा, घर कुछ करता नहीं, बस रहने वालों को आहिस्ता आहिस्ता बदल देता है। उस शख्स ने बात ख़त्म करते हुए सिर्फ इतना कहा, आज भी मैं ज़्यादा देर मिरर के सामने खड़ा नहीं होता। कभी कभी मुझे लगता है कि मिरर के सामने मैं नहीं, बल्कि कोई और खड़ा है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ही कोई स्टोरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ अनकही, अनसुनी बातों के साथ।